Good morning, class 12th. Once again, welcome back to our online classes. And today we are going to discuss the next topic in our next chapter, that is the moving charge and magnetism. Students, in our last class, we have discussed about the some important topic that was the solenoid and toroid. इसके पहले भी हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, लॉरेंज फोर्स से स्टार्ट किया था. देन आफ्टर वी हैव कंटिन्यूड विद द एम्पियर सर्कुलर लॉ, Biot-Savart's law. Then we have studied about the different types of the application in the Ampere-Circular law. Then we have gone through the solenoid, and then afterward we have done the toroid. Beta, today we are going to start the new topic, and the topic is here the force between the two parallel current. Means if we are taking the two wire, अगर हम दो वायर ले रहे हैं, if we are you can see the figure here, we have taken the two wire. The first one is the wire A and second one is the wire B. If the current in a wire A is IA, अगर वायर A में करंट IA फ्लो कर रहा है एंड वायर B में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज अ IB, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज अ स्मॉल d. उनके दोनों वायर के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, दैट इज द स्मॉल d. Then what amount of a magnetic field is produced and what amount of the force will be applied between the wire. इसका मतलब है हमें क्या पढ़ना है कि अगर दो वायर हैं और दोनों में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको हमने लॉरेंज फोर्स के नाम से जाना था. इससे पहले हमने लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा था. अब लॉरेंज फोर्स पढ़ने के बाद यानी अगर दोनों वायर के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, देन देयर विल बी सम टाइप ऑफ द अट्रैक्शन और देयर विल बी द सम टाइप ऑफ रिपल्सन. या तो दोनों वायर के बीच में अट्रैक्शन होगा या तो दोनों वायर के बीच में रिपल्सन होगा. देन व्हाट अमाउंट ऑफ दैट अट्रैक्शन विल बी देयर एंड व्हाट अमाउंट ऑफ दैट रिपल्सन विल बी देयर, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर. ओके, without wasting the time, let me start this topic, and after the derivation, this is a very important topic. डेरिवेशन इसका करेंगे और देखेंगे कितना अमाउंट ऑफ अ फोर्स इसमें या कितना अमाउंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रिएट हो रहा है इन अ पैरेलल वायर. सो इन द डेरिवेशन बेटा यू शुड राइट देयर कि what is given in the diagram. You should first understand what the diagram is given there. पहले ये समझ लो कि डायग्राम क्या है, फिर ये समझो कि डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है, उसको हमें नोट भी करना है. नाउ यू कैन सी हियर टू वायर इज गिवन. One wire is a A and second wire is a B. The difference between the wire will be the small d. The current is flowing in the wire A is a IA and the current is flowing in the wire B is a IB. Okay. Then due to the current in a wire A, some force will be created on a wire B. Then this force is a FBA, or it means the current, the force due to the A. Due to the current in a wire B, the current is IB, the force will be created FAB, that we are going to discuss earlier. Now due to the presence of a current IA, the magnetic field BA will be generated on a wire B. A की वजह से B में कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट कि इफ द वायर इज प्रेजेंट देयर एंड वी हैव ब्रॉट द चार्ज हियर, देन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मूविंग चार्ज सम फोर्स विल बी क्रिएटेड एंड सम मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड. देन व्हाट अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद दैट मैग्नेटिक फील्ड BA, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. दिस वी नो, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बायो-सेवर्ट लॉ. ये हमें बायो-सेवर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷. तो इट विल बी B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस IA ड्यू टू द करंट A अपॉन what will be here? Here will be the distance between the wire, that will be the D. इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हमारे वायर B में. वायर B में इतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा BA. देन व्हाट अमाउंट ऑफ द फोर्स विल बी अप्लाइड देयर? तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स FBA, इट विल बी
what is the formula? IBL sin theta. Okay, suppose that I current is a IB into L is the length of a wire. Suppose that the length between the from here is the L, इनके बीच में जो लेंथ है ये हमारी कैपिटल L है. I L इंटू बी साइन थीटा. B की वैल्यू क्या हो जाएगा? BA. इतना अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें क्रिएट होगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ BA हियर. वी विल गेट हियर I इंटू B इंटू L and here will be mu naught. We can cancel out like this. We can do like this also. Mu naught upon twice pi IA upon D. Then what will be the final value? It will be here mu naught upon twice pi. Here it will be L into IA into IB upon D. This is the formula for a force from B to A. यानी B की वजह से इस A की वजह से इस B पर कितना फोर्स लगेगा, that will be the FBA. Now in the case of the A, the force will be applied from here will be like this, FAB, and the value of FAB force will be FAB force will be equal to the minus of FBA. इसके इक्वल एंड ऑपोजिट होता है. इट मीन्स इन दिस केस वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूटन्स थर्ड लॉ. हम यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. इस केस में अगर दोनों वायर करंट इसमें अपवर्ड जा रहा है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? इट विल बी द इनवर्स डायरेक्शन. हम इसको राइट हैंड रूल से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से भी कंसीडर कर सकते हैं. इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी लाइक दिस. फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से हम वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. सो वी कैन से माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द force applied, so both value will be same here. We can also say that in case of parallel current we can say the force of attraction will be applied here. Force of attraction यानी अगर पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा. दोनों इनवर्स फोर्स अप्लाई होंगे. एक फोर्स इधर से अंदर की तरफ है, एक फोर्स इधर से अंदर की तरफ है, तो दोनों में फोर्स अट्रैक्शन होगा, यानी वायर हमारा पास आने की कोशिश करेगा. इन द केस ऑफ एंटी पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई होगा. फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी इसमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो बाहर की तरफ अप्लाई होगा. बट यू शुड नो अबाउट दैट कि इसमें जो फोर्स लगता है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत ही छोटा फोर्स लगता है. इसमें जो फोर्स लगेगा दैट इज़ नियर अबाउट 5 मिलीग्राम फोर्स के इक्वल होता है. यानी अगर हम इसके फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो फोर्स की वैल्यू लगता है वो 5 मिलीग्राम फोर्स के इक्वल लगता है. अगर कब ये 5 मिलीग्राम फोर्स के इक्वल लगेगा, व्हेन वी आर अप्लाइंग द 5 एम्पियर ऑफ करंट. अगर हम 5 एम्पियर ऑफ करंट दोनों वायर से फ्लो करा रहे हैं, एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज़ अ 5 मिलीग्राम ऑफ द फोर्स, जो कि बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है. इसी फॉर्मूले का यूज़ करके एम्पियर की डेफिनेशन भी दी जाती है. समटाइम्स वी ऑल्सो यूज़ दिस फॉर्मूला टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द एम्पियर. एम्पियर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ करंट. अगर हम यूनिट इसका जो करंट की डेफिनेशन है एम्पियर, वो इस फॉर्मूले का भी यूज़ करके डिफाइन करते हैं. नाउ द वैल्यू ऑफ फोर्स हमारे किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा. कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिन पे वैल्यू ऑफ फोर्स डिपेंड करेगा. किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट क्वांटिटी इज हियर द करंट फ्लोइंग इन द वायर. यानी जो भी हमारा ये वैल्यू ऑफ फोर्स होगा ये हमारे वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है IA एंड IB पे डिपेंड करेगा. सेकेंड थिंग इज दैट इट विल डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया. जो हमारे वायर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा. और तीसरा जो है ये किस पे डिपेंडेंसी होगा? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द वायर. अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो फोर्स कम लगेगा, अगर पास में होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा. ठीक है, जो भी इसमें फोर्स लगता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लगता है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं कर पाते हैं. ओके, इसको फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट भी किया था. स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? यू कैन सी ऑन द NCERT बुक. अगर आप NCERT बुक में देखोगे तो वहाँ पे एक स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिफाइन किया गया है. बेटा नोट डाउन दिस डेरिवेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल. कि पूछता है कि डिराइव द डेरिवेशन व्हाट हैपेंस व्हेन
टू करंट्स आर फ्लोइंग इन अ पैरेलल वायर, अगर पैरेलल वायर में दो करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी लाइक दिस। अगर दो एंटी पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है, तो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस होगा और उसकी भी वैल्यू इतनी होगी। ओके ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर। इसके पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि व्हाट हैपेंड व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द टू पैरेलल वायर। अगर दो पैरेलल वायर से करंट पास होता है तो उसमें कुछ फोर्स लगता है और वो फोर्स की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था। नाउ वी आर देयर वाज वन एक्सपेरिमेंट इन योर एनसीईआरटी, यू कैन सी देयर द रॉटजेट spiral experiment. This experiment was done to represent what amount of the force is applied and how it could be possible. यानी अगर दो पैरेलल वायर से अगर हमारे करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसमें कैसे फोर्स लगता है और कैसे हम फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमारा किया गया था। इन्होंने क्या किया, इन दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन सी हियर द एक्सपेरिमेंट इज डन हियर। ही हैव यूज द वन स्पाइरल स्प्रिंग, हेयर लाइक स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग का इन्होंने यूज़ किया है। इस हेयर स्प्रिंग का टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 0.5 to 1 सेकेंड। हमें एक ऐसी हेयर स्प्रिंग लेना है जिसका टाइम पीरियड 0.5 से 1 सेकेंड के बीच में होना चाहिए। नाउ दिस स्प्रिंग वॉज पैरेलली कनेक्टेड विद द बैटरी सोर्स एंड दैट वॉज डिप्ड इनटू द मर्करी सॉल्यूशन। इन्होंने क्या किया, स्टैंड में इसको फिक्स करके इसको बैटरी सोर्स से कनेक्ट करके इसको मर्करी सॉल्यूशन के साथ फिक्स कर दिया। As the DC current was connected, as the DC source current was connected with this circuit, जैसे ही DC करंट फ्लो कराया, इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक फोर्स जनरेट हुआ, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ, रिपल्सन जनरेट हुआ। जब रिपल्सन जनरेट हुआ तो ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। जैसे ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट किए, ये टिक 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 कर करके आवाज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। इट मीन्स देयर वॉज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ अ करंट, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट हुआ और उसी फोर्स की वजह से दोनों में हमारा ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया। यही एक्सपेरिमेंट हमने किया था टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू इट। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि दो वायर लिया था, एक ए था एक बी था, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी था। जैसे इसमें करंट आई ए एंड इसमें करंट आई बी फ्लो कर रहे थे तो हमारा वहाँ पे क्या जनरेट हो रहा था, कुछ फोर्स जनरेट हो रहा था जो इन दोनों को वाइब्रेट फोर्स अप्लाई हो रहा था। हमने उस फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी। उस फोर्स को हम ऑब्जर्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का हमने किया, दैट वाज द रॉजेट्स स्पाइरल एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट का करके हमने चेक कर लिया व्हाट अमाउंट ऑफ द वाइब्रेशन इज व्हाट अमाउंट ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड देयर, यानी उसमें फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। वो लगता है तो हमने वो फोर्स यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया और उसी फोर्स की वैल्यू पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने फाइंड किया था। ओके, so this was the force applying between the two parallel wire. Now we are going to find the what amount of a torque is generated. Okay, बेटा, now the next part is here torque in a loop. अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम फाइंड करेंगे what amount of a torque is generated when we pass the current in a loop coil. अगर एक लूप है, यू कैन सी हियर दिस इज अ मोटर, you know very well, you have studied in the class 10, this is the motor. Now this is connected with the battery source, DC battery source. As we switch on the DC source here, what will happen, the current will flow from the circuit. जैसे ही हम DC सोर्स को स्विच ऑन करते हैं करंट हमारा फ्लो करेगा। करंट हमारा फ्लो करके किस डायरेक्शन में जाएगा, इट विल मूव इन अ अपवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे सर्कुलेट होकर के वापस आकर के सर्किट में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ये हमारा क्लोज पाथ इसको मिल गया। करंट को जैसे क्लोज पाथ मिलता है करंट हमारा कंप्लीट होकर के वापस आ जाती है। नाउ इन दिस केस टू फोर्स विल बी अप्लाइड, वन फोर्स विल बी इन दिस पार्ट ए एंड बी एंड सेकेंड फोर्स विल बी इन द पार्ट सी एंड डी। एक फोर्स F1 हमारा ए बी पार्ट पे लगेगा, एक फोर्स F2 हमारा सी डी पार्ट पे लगेगा। जब हम लोग मोटर को पढ़ते थे वहाँ पे भी हम लोग फाइंड करते थे कि मोशन के केस में राइट हैंड रूल से हम लोग FBI ऐसे करते थे कि फोर्स उसमें हमारा अप्लाई होता था और वो डाउनवर्ड्स उसको पुश करता था। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हियर इन द स्ट्रेटवर्ड डायरेक्शन, वी कैन सी लाइक दिस। हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऐसे है ये। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टॉर्क जनरेटेड इन दिस कॉइल, अगर हम इस कॉइल में टॉर्क की बात करते हैं तो व्हाट अमाउंट ऑफ द टॉर्क इज जनरेटेड। टॉर्क निकालने के लिए पहले हमें फोर्स निकालना होगा कि कितना फोर्स की वैल्यू जनरेट हुआ। अब व्हाट अमाउंट ऑफ द फोर्स इज जनरेटेड, वी नो इन द केस ऑफ द कॉइल फोर्स F1 इज इक्वल टू आई बी एल। एल इज द लेंथ ऑफ अ वायर, तो यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू एल है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल बी। सो इन प्लेस ऑफ लेंथ वी विल पुट हियर स्मॉल बी। नाउ इन द केस ऑफ द F2 के केस में क्या हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा, I इंटू बी इंटू स्मॉल बी दैट इज इक्वल टू F1। मीन्स दोनों साइड में फोर्स हमारा इक्वल होगा, F1 और F2 हमारे इक्वल होंगे। F1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी, F2 की डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ फोर्स हमारा जनरेट होगा। नाउ व्हाट वैल्यू ऑफ टॉर्क इज जनरेटेड, वी नो दैट द टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू नो वेरी वेल दिस इज द टॉर्क। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा टॉर्क की वैल्यू है जो हमारा जनरेट होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स हियर, फोर्स इज हियर F1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज हियर दिस वन। अगर एक हम कॉइल की बात करते हैं, एक कॉइल हमारा स्ट्रेट कॉइल ऐसे होता है, दिस इज द वैल्यू बी हियर, यहाँ से शाफ्ट होता है और ये वैल्यू हमारा ए है। वी टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमारा फोर्स यहाँ डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स F1 हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये a/2, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, a/2। देन हियर विल बी a/2 प्लस सेकेंड फोर्स F2 इंटू a/2, सेम perpendicular distance will also be here. Now we know both forces are equal, put the value, it will be here I into B into capital B into a/2 plus I into small b into capital B into a/2। ठीक है, ये हमने फोर्स की वैल्यू I कैपिटल B स्मॉल b, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, we can write like this, capital B into small b, we can write also here capital B into small b। Okay, now both quantities are same, take the LCM and solve it। What we will get here, I into B into small b into small a, that is the value of torque। Now B into A, in this case you can see here what is the B into A, that is the cross section area, area का formula है ये हमारा, we can put here। then value of torque will be tau is equal to I B into cross section area। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज जनरेटेड इन द केस ऑफ अ कॉइल। कॉइल के केस में हमारा जो टॉर्क जनरेट होता है उसकी वैल्यू इतना होगी। नाउ इफ द डायरेक्शन ऑफ कॉइल इज एट सम एंगल, अगर कॉइल हमारा स्ट्रेट डायरेक्शन में ना होकर के कुछ एंगल पे आ जाए, यानी इसके लूप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है एंड कॉइल इज इन सच दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो और इसके बीच का एंगल थीटा हो, देन इन दैट केस अगर थीटा एंगल के डायरेक्शन में स्लैंट हो गई हो, ये कॉइल है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड से हल्का सा स्लैंट हो गई है कॉइल, देन व्हाट विल बी द एंगल है, द एंगल इज थीटा। देन कुछ नहीं करना हमें सिर्फ साइन थीटा को इंट्रोड्यूस कर देना है। सो वी कैन डू फ्रॉम हियर, देन टोटल टॉर्क वी कैन राइट लाइक दिस, टोटल टॉर्क इज हियर, टॉर्क टाउ इज हियर F1 इंटू a/2 साइन थीटा प्लस F2 इंटू a/2 साइन थीटा, ये F1 इंटू a/2 साइन थीटा, F2 इंटू a/2 साइन थीटा। देन टोटल फॉर्मूला विल बी टाउ इज इक्वल टू I इंटू B इंटू A साइन थीटा। दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर टॉर्क, ये हमारा टॉर्क निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला है। इन द केस ऑफ अ एंगल, व्हेन द कॉइल इज स्लैंटेड विथ सम एंगल, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। एंगल आपको दिया जाएगा, हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेना है। 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, टॉर्क के फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो I इंटू ए, द वैल्यू ऑफ I इंटू ए, दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे हमारा वहाँ पे डाइपोल मूवमेंट था, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो उसकी वैल्यू क्या है, I इंटू ए। बट वी कैन राइट हियर, बट स्मॉल m मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू I इंटू ए, then put the value here, then torque will be tau is equal to small m into b sin theta। this is the value of torque।
And also we know in the case of a cross product, the sin theta was introduced there. So we can also say the new formula we will get here, torque tau is equal to m cross b. This is the value of torque here. यानी जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में P क्रॉस E होता था, वैसे यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के केस में टॉर्क टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b होता है. ठीक है. सो होप सो आपको समझ में आया होगा, आज की क्लास समझ में आई होगी. आज की क्लास में हमने ये टॉर्क इनर लूप निकाला. इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, 2 वायर में करंट फ्लो करा करके हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी. फिर रॉजर्स एक्सपेरिमेंट किया कि रॉजर्स एक्सपेरिमेंट में हमारा एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वाकई में क्या फोर्स लगता है कि नहीं, वहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था. अब उसके बाद फिर हमने टॉर्क फाइंड किया. ठीक है. इसके बाद 2 टॉपिक्स और बचते हैं, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक और हमारा टॉपिक बचेगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो अच्छे से. ओके, बाय बाय.